नाजरीन, मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे सबके प्यारे सदीक जान, और आज हमने एक बार फिर इन्हें जहमत दी है अपने इस वीलॉग में, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है और थोड़ा सा कानूनी है, तो हमने कहा कि हम इनसे इनकी राय जानें। नाजरीन, नैब एक्टिव है और कहा एक बात जो ज़द-ए-आम है कि जहाँ पर कोरोना बहुत एक्टिव है वहाँ पर आजकल नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। बहुत से रहनुमाओं को बुलाया जा रहा है और कई पीटीआई के इत्तेहादी हैं जिनकी तलबियाँ की जा रही हैं, जिन पर उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए तो नैब ने 17 मई को उन्हें भी तलब किया हुआ है। आज हम सदीक जान से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि बिलावल पेश होंगे, क्या उनकी पेशी होगी, क्या ऐसे सवालात हैं जो बिलावल भुट्टो से किए जाने हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी नैब को, कौन कौन से मुकदमात हैं जिनमें नैब को बुलाया गया। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, वेलकम। बिलावल भुट्टो को क्यों बुला रहे हैं? मतलब पार्टी चेयरमैन हैं, वो पहले ही नैब पर उनके एतराज़ात हैं और नैब ने फिर बुला लिया और फिर मलबा वफाक पर गिरता है कि नैब और वफाक का गठ जोड़ा, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो क्यों पेश हो रहे हैं? आएंगे भी सही, वो 17 को पेश होंगे नैब के सामने? देखिए, उस पर हम बात करते हैं। उनको बड़ा एतराज़ यह है कि नैब ने कहा है कि इस बार तनहा आना है। ठीक है, तनहा मीन्स वो पहले भी तनहा ही जाते हैं। नहीं, इस बार उसको कोई और रंग दिया जा रहा है कि तनहा क्यों बुलाया है। तो मेरे ख्याल तनहा वो इसलिए बुलाया है कि इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने कहा ज्यादा रश नहीं डालना। ठीक, अच्छा, तो मुझे लगा शायद कहीं तनहा आना है कि वापस नहीं जाना। वो असल में लोग जो है ना, वो आप ज़ाहिर है सोशल मीडिया वालों के आप हाथ तो नहीं रोक सकते। अब लोगों ने वो चेयरमैन नैब का वो ऑडियो वाला जो था सर तपा ये सारी चीज़ें चलाना शुरू कर दी। सही। तो देखें, एक तो यह है कि बिलावल साहब जो हैं इस वक्त वो बहुत शदीद मुश्किल में हैं। जाते हैं तो भी ख़तरा है, नहीं जाते तो भी मसला है। ये भी हो सकता है कि वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें और हिफाजती ज़मानत लेकर पेश हों, और अगर वो ऐसा नहीं करते, पेश नहीं होते, तो आपको पता है इससे पहले कई रहनुमा जिन्होंने नैब के पास पेश नहीं हुए तो उनको उसी दिन मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद अब्बासी की मिसाल आपके सामने है। उनको नैब ने तलब किया, नैब लाहौर जा रहे थे तो रास्ते में गिरफ्तार कर लिया वहीं पे लाहौर टूल प्लाजा के ऊपर, क्योंकि उस दिन नैब की टीम उनका यहाँ इंतजार कर रही थी और वो मरियम सफदर साहिबा की अदालत में पेश होने वहां पे चले लाहौर जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो आपने सवाल किया कि इनको तलब क्यों किया जा रहा है, देखें, मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो भी अपने वालिद की सहूलतकार थी करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग में, और जुर्म साबित भी हुआ और वो सज़ा-याफ्ता मुजरिमा हैं, सज़ा मुअत्तल है उनकी। इसी तरह बिलावल साहब जो हैं ये भी उन कंपनीज में शेयर होल्डर हैं, इनके नाम पे भी अकाउंट्स हैं, इनके नाम पे भी ट्रांजैक्शंस हैं, और एक तो ये कहते हैं ना कि मैं उस वक्त 3 साल का था, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद की भी बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं। उन कंपनीज में ये शेयर होल्डर हैं, उन कंपनीज में इनके दस्तखत हैं, इनका इख्तियार था, और उन कंपनीज के अकाउंट्स और वो कंपनीज जो है वो इस्तेमाल हुई हैं करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, इन सारे मामलात में। सही। और बिलावल का डायरेक्ट उससे ताल्लुक है। बिल्कुल, बिलावल अगर बिलावल साहब ने अपने वालिद के कहने पर बगैर पढ़े साइन किए हैं तो ये बिलावल का कसूर है ना। सही भाई, आपको पता है अपने वालिद साहब का, ठीक है, तो आप पढ़ लें डॉक्यूमेंट्स। ठीक भाई, आपके वालिद साहब की शोहरत जो है वो पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन वो कहते हैं उस टाइम बच्चा था, मुझे नहीं, ये उसके बाद की भी ट्रांजैक्शन है, उसके बाद की भी है। और बिलावल साहब के वालिद साहब की जो शोहरत है, अब अगर बिलावल साहब को नहीं पता तो इसमें उनका कसूर है, जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने। ठीक भाई, सारे पाकिस्तान को पता है। तो बिलावल साहब पूरी तरह उन चीज़ों में वो जिम्मेदार हैं, उनको उन चीज़ों का जवाब देना है। देखें उमर जाट साहब, अभी तो मेरा तो हमेशा से हमारे घरों में, अगर आप मैं एग्जांपल दूं आपकी, कि हमारे घरों में अगर एक 5 मरले के प्लाट की भी तकसीम हो तो गिलगत में बैठे हुए को भी बुला लिया जाता है कि वो भी मौजूद हो, तो वो सारा समझ बूझ कर किया था। इनका मतलब ऐसा निजाम है कि पता ही नहीं चलता, और इनके बड़े मामलात हैं। अभी तो सर कुछ भी नहीं हुआ। बिलावल हाउस के गिर्द जो ज़मीनें, जो प्लाट ज़बरदस्ती खरीदना, फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करना, फेक अकाउंट से लोगों को पैसे देना, फेक अकाउंट्स में पैसे मंगवाना, फिर वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना, और पता नहीं इतना कुछ है
यकीन करें आप वो जो इनकी फेक अकाउंट की JIT आप पढ़ लेना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये मुल्क कैसे चल रहा है। मतलब कोई खुदा का खौफ नहीं है। मतलब जिस तरह से ओमनी ग्रुप को नवाजा गया, फिर ओमनी ग्रुप के अकाउंट से बिलावल उसके सदके के बकरे तक उन्हीं पैसों से आ रहे हैं। यार सदके के बकरे तो अपने पैसों से ले लो, वो भी आप उनके अकाउंट से आ रहे हैं। आप जहां से आपके कपड़े लॉन्ड्री पे जाते हैं वो भी आप जो है वो सारे आपके पैसे उधर से आ रहे थे। देखें बिलावल, एक तो उनको जाना तो पड़ेगा, शायद उनकी कुछ दिन पेशी वो हो जाए, पोस्टपोन हो जाए अगर वो कायल कर लेते हैं नैब को, ठीक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ना जाएं, ठीक है, और कायल भी ना करें नैब को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब जो हैं उनकी जो चीजें मैंने देखी जब अदालत में ये सारा अच्छा, मैं आपसे यही सवाल पूछने लगा था। अभी आपने स्टार्ट में कहा कि वो बड़ा अपने आप को बच्चा कहते हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि उन्होंने कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो हाजिरी थी उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है उन्हें कि ये मासूम है। तो वो वाकया क्या, कोई बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट दिया बिलावल भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बिल्कुल इनोसेंट है और इनका कोई कसूर नहीं है? बड़ी आपने रेलिवेंट बात पूछी है। ये मेरा नहीं ख्याल मैंने पहले कहीं ये बात की है। हुआ ये था उमर जाट साहब के ये आखिरी समाअत थी जब फैसला एक तरह से महफूज हो रहा था, या फैसला उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी दिया था। उस दिन ये एक बात, एक स्टेटमेंट साकिब निसार साहब की लेके, और उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था और उसको लेके लोगों की बड़ी तनकीद हुई थी। और ऐसे लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एंड के ऊपर, वो हम कहते हैं ना कि यार खुदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, लोगों को ये लगा कि यार ये तो फजूल किया सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी उस दिन की आप वीडियो उठा के देख लें, मैं बार बार कहता रहा कि यार मत ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट एक होम्योपैथिक फैसला देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देने जा रही है, इनकी चीखें निकलेंगी, इनकी गिरफ्तारियां होंगी इन फैसलों से। उस वक्त लोग कहते थे नहीं, लोगों ने जाहिर वो जो स्टेटमेंट आई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखा, पढ़ा नहीं ना किसी ने उसको, उन्होंने रिमार्क्स देखे, उसका रिटन ऑर्डर को किसी ने लिफ्ट नहीं कराया। सही हुआ ये था कि जब ये केस चल रहा था तो इतना कुछ सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, JIT चीजें ले आई सामने। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक शुरू हो गए, बहुत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगने लग गए। इतने इल्जामात लगने लग गए कि अब के नून लीग में पहले नवाज शरीफ तायात नायल हुए सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उसके बाद उनके रेफरेंसेस दायर करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आसिफ अली जरदारी, बिलावल, इनके खिलाफ तो इल्जामात ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट आलाकार बन गई है एस्टेब्लिशमेंट की, सही, और इमरान खान का रास्ता साफ किया जा रहा है, सही, और कि इमरान खान हुकूमत पूरी करे और आइंदा के लिए भी इमरान खान और इस तरह की पार्टी रहे, और PTI इसको पीपल्स पार्टी को भी बिल्कुल इंतखाबी सियासत से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव तो था, फैसला उन्होंने बड़ा दबांग दिया। लेकिन हुआ ये, जब सुप्रीम कोर्ट ये देख रही थी तो बिलावल साहब के जो वकील थे, जो इनकी लीगल टीम थी, उन्होंने कहा जी बिलावल को तो बुला के पूछे ही नहीं गया, और बिलावल जो हैं उनको बगैर पूछे वन साइडेड उनके खिलाफ चीजें लिख दी गई हैं। हमसे पूछ तो लेते, बुला के क्लैरिफिकेशन ले लेते, जस्टिफिकेशन ले लेते। उस वक्त साकिब निसार साहब ने 2-3 बातें की थी। उन्होंने JIT अरकान को कहा कि आप ये बताएं कि आपने इनको बुलाए बगैर कैसे ये सारी चीजें वो की हैं, और क्या आपने, ये सवाल था कि क्या आपने इसलिए ये सारी चीज की है कि ये अपनी वालदा का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यही था ना कि क्योंकि वो बेनजीर का आगे लेकर चल रहे हैं, उनके नजरिए को लेकर जा रहे हैं, इसलिए उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। साकिब निसार साहब ने कहा क्या आप इसलिए इनका रास्ता, आपने इसलिए इनका नाम शामिल किया कि ये अपनी वालदा का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं? फिर साकिब निसार साहब ने कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई चीज नहीं तो ये मासूम है। अच्छा, ये उनके रिमार्क्स थे। रिमार्क्स ये थे कि अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो ये मासूम है, ये मासूम है। ये तो अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं है, ओ भाई ये तो कानून हमारा ये कहता है कि इवन के कहा जाता है कि जो अक्यूज्ड होता है वो उसे क्या कहते हैं, फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। ठीक है, फेवरेट चाइल्ड इस तरह का होता है कि वो तो उसका तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। जो अक्यूज्ड होता है, मुलजिम, उसके बड़े हकूक हैं, और अनटिल अनलेस उस पर प्रूव ना हो जाए, हाँ, जब तक उस पर साबित नहीं हो जाता वो मासूम है। और यही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, यही स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये उस एक स्टेटमेंट को तो देते हैं, हवाला देते हैं, जो और 75 स्टेटमेंट्स उन समातों के दरमियान हुई जब साकिब निसार साहब ने कहा था कि हराम का पैसा हमें लग रहा है, नजर आ रहा है कि हराम का पैसा है सारा, वो नहीं कोई बोला। हराम का पैसा है तो हम किसी को हजम नहीं करने देंगे, हराम का पैसा है, करप्शन का पैसा है, किकबैक्स का पैसा है तो ये वापस कौमी खजाने में जाएगा।
कौम के टैक्स का एक पैसा भी हराम की नजर नहीं होने देंगे। तो कई बार हराम का लफ्ज आया इनके लिए, इनके पैसों वो ना सेनेटर शरीर रहमान ने ट्वीट किया, हाँ, ना वो शैला रजा साहब ने ट्वीट किया। वही ना, जो 75 रिमार्क्स और हैं वो नहीं करते, बाकी सारी छोड़ दें। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था जब लाड़काना की करप्शन सामने आई, उन्होंने कहा एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, ये लाड़काना तो तुम्हारा सियासी किबला है, जहां तुम कहते हो हमारे शहीद दफन है, इस शहर को तो तुम छोड़ देते, इसमें तो करप्शन ना करते, इसमें भी तुमने करप्शन और लूटमार किया है। तो सर बात यह है कि बिलावल साहब के बारे में रिमार्क्स थी, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, और मासूम क्यों कहा गया था। सही। और मैंने आपको एक और चीज आपको बता रहा था कि अभी जेआईटी, इसके ऊपर मैं हमेशा नैब के ऊपर तनकीद करता हूं कि नैब की स्पीड बहुत सुस्त है। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जेआईटी ने कहा था 16 रेफरेंसेस दायर होने चाहिए, और जेआईटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि हम वो कोई उनको 2 या 3 माह का टाइम मिला था। उन्होंने कहा था जेआईटी को, उन्होंने कहा था जो चीजें हम सामने निकाल के लाए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो अभी देख के चंद दाने हैं, पूरी देग अभी बाकी है, पूरी देग अभी बाकी है। बिल्कुल सही। तो ये तो उन्होंने चंद दाने चखाए थे, तो अभी उस पर अभी इसका मतलब है कि ये पेश होंगे, और अगर नहीं भी होते तो लेकिन नैब, अब लास्ट सिर्फ मुझे बता दें, आप क्या समझते हैं कि अगर ये नहीं आते और जो नैब इनको बुला रही है तो नैब फिर इनको गिरफ्तार करेगी, इसको सामने रखते हुए कि वो बिलावल भुट्टो हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है और वो बड़े पॉपुलर हैं पीपल्स पार्टी के, जियाले और ये सारा कुछ। देखिए, इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। हम पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी तबाही जब हमने कानून ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए और रखा, तो नैब को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी ये तो आप ज़ाहिर हम नहीं बता सकते, लेकिन करना चाहिए। मैं आज आपके इस वीडियो में बात कह रहा हूँ, मैंने ये बात आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में उस वक्त की थी जब किसी ने भी नहीं की थी, और जाहिर है ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम अपनी वो कसीदा गोई कर रहे हैं, लेकिन जो बात की हुई है वो तो जो पुराने क्लिप निकाल के दिखाएं, जो लोग सुनते हैं उनको पता है। मैंने बहुत पहले कहा था, जब अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसका भी फैसला नहीं आया था, तो असदुल्ला खान साहब ने मेरे साथ एक वीडियो की, उन्होंने कहा था कि मुझे कैटेगोरिकल जवाब दें यस या नो में कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा बिल्कुल होंगे। उन्होंने कहा किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो मैं सुन रहा हूं केस, उस जरदारी साहब गिरफ्तार होंगे। फिर मैंने एक और बात की थी, ये कामरान सिद्दीकी साहब के साथ शायद वीडियो थी सीसीटीवी पाकिस्तान पे, मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की बाकी मानदा जो जिंदगी है ना, वो या जेल में गुजरेगी या हॉस्पिटल में गुजरेगी, तीसरा ऑप्शन नहीं है। वही देख लें, वो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत पे हैं। तो बस अब टू द पॉइंट मुझे भी बताएं, वीडियो को एंड करते हैं, कि आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो गिरफ्तार होंगे? बिलावल भुट्टो को और मुराद अली शाह साहब को गिरफ्तार किए बगैर जाली बैंक अकाउंट्स का केस मंतकी ईयाम को नहीं पहुंच सकता। अगर इदारे कंप्रोमाइज करते रहें तो वो एक अलग बात है, वरना इनकी गिरफ्तारी जो है वो दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही, थैंक यू सदीक भाई। नाजरीन, जिस तरह सदीक भाई ने बताया कि बिलावल भुट्टो जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि वो मासूम है, तो हकीकत में वो एक रिमार्क्स था कि अगर उन पर कोई चार्ज नहीं है और नैब कुछ ऐसा साबित नहीं कर सका, जेआईटी कुछ ऐसा साबित नहीं कर सकी, तो वो मासूम है। लेकिन अब वो साबित करने के लिए नैब को तहकीकात करना होंगी और बिलावल भुट्टो को नैब में पेश होना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।